जमील साहब, ये जो पूरी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये ईरानी मौक़िफ़ भी था कि हम डील के इतने करीब हैं जितना आज से पहले नहीं थे। यही पाकिस्तानी मौक़िफ़ भी था और इसको मोर और लेस अमरीकी मौक़िफ़ भी समझे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर ईरानी जो ट्वीट थी उसको रीट्वीट किया था। तो डील के या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करने दीजिए कि इतने करीब होकर भी ये हो क्यों नहीं पा रहे जो आज इसराइल ने किया है। इसके अलावा कहाँ इशू है, कहाँ अड़ा हुआ है मामला? पहली बात तो ये है कि ये दोनों फरीक की मजबूरी थी कि किसी न किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए, यानी कि कोई ना कोई डील हो जाए, यानी कि अमेरिका और ईरान दोनों की। ईरान में क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है, ईरान अपने जुल्म और सितम को ज़्यादा सह सकता है, ईरान अपनी दुश्वारियों को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, अपनी शहादतों को भी बर्दाश्त किया उसने और कर सकता है। लेकिन अमेरिका इस महंगाई को, जिसका कि जिक्र हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका में लोगों की चीखें निकल आई हैं और अमेरिका में इसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में हार एक नविश्ता दीवार बन गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसकी वजह से ये डील अब सिग्नेचर के लिए मौजूद है। आज हो जाना था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, और इससे कब्ल जितने इशारे मिल रहे थे ईरान से उसके मुताबिक भी आज ये हो जाना था। लेकिन थोड़ा सा पुश बैक जो मिला है, जिसके सबब एक ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको एक बड़ा सिंबलाइज करना चाहते थे, विक्ट्री, अपने बर्थडे पर ये अनाउंस करके कि मैंने सारी चीज़ें जीत ली, मैंने उनकी न्यूक्लियर के मामलात को दफन कर दिया, मैंने उनके हदफ जितने भी अस्करी वहाँ उनके बेसिस थे उनको तबाह, नेवी तबाह, एयरफोर्स तबाह, तमाम चीज़ें तबाह हो गई। और अब तो इस किस्म की विक्ट्री को अनाउंस करना चाहते थे, और इस किस्म की विक्ट्री अनाउंस करने से ईरानियंस का मोरल डाउन होना था, आईआरसीजी का भी और उनके अवाम का भी। तो गालिबन यही वजह है जिसकी वजह से ये एक दिन की ताखीर नजर आ रही है। और मुझे इसमें जहां जिस हद तक बात पहुंच गई, उसके बाद मुझे एक दिन से ज्यादा ताखीर नजर नहीं आ रही। अच्छा। ये दुरुस्त है कि आइंदा चंद घंटों में, यानी कि कल तक ये हो जाना चाहिए, जिस तरह कि हमें इंडिया मिल रहा है, दस्तखत हो जाने चाहिए। लेकिन ये एक अबूरी एमओयू है, और ये अबूरी एमओयू एक विंडो खोल रहा है। दिस इज जस्ट एन ओपनिंग ऑफ अ विंडो फॉर 60 डेज, जिसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी तकोदो करके यहाँ तक तो अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी है कि जहां जेडी वैंस छोड़ के गए थे इस्लामाबाद में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चले गए थे कि एनरिचमेंट का ही मामला सबसे पेचीदा मामला था जो हल ना हुआ, और जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ रहा है, वरना हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते, ये अल्फाज थे उनके। और उसी मामले को पाकिस्तान ने तकोदो करके इस स्टेज पर जो मसवदे एक दूसरे को पहुंचाए और जो अपनी उसमें मीडिएशन की, उसमें ये नौबत आ गई कि आगे जो फेज 2 है, जिसका कि जिक्र फेज 1 यानी कि एमओयू में, जिसका कि समझने के एजेंडा पॉइंट तमाम एमओयू में दिए जा रहे हैं, जो कि खबरें आई हैं। तो उस एजेंडा पॉइंट को यहाँ तक लाने के लिए कि एमओयू साइन हो जाए और उसके बाद नेक नियति से वो 60 दिन में बाकी मामला हल हो जाएं। और मैं ये बताता चलूं कि जब इस्लामाबाद में अमेरिका से टीम आई थी तो 120 से ज्यादा अफराद को, 125 के करीब टेक्निकल लोग उसमें मौजूद थे सारे। इसी तरह ईरान के तरफ से कुछ 70-75 के करीब लोग आए थे, जो तो टेक्निकल काम कुछ इब्तदाई तौर पर हुआ था, और उसके बाद वहां से ये सफर आगे चलेगा जो कि 60 दिन का। लेकिन उसके लिए मैं जो 60 दिन में आगे क्या होना है मैं आपसे तफसीली पूछूंगी। इसके अलावा जो ज्यादा बड़ा मसला है जमील साहब, वो तो आपनाए हुर्मुज के अल्टीमेट कंट्रोल की बात है। अगर बुरी तौर पर फिलहाल ईरान जो है वो अपनाए हुर्मुज का मुकम्मल कंट्रोल रखता भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस इशू के ऊपर बड़े शदीद इख्तलाफात हैं, और अंडरस्टैंडिंग चाहे वो ईरानी कैंप हो या अमरीकी कैंप हो, वो आपस में नहीं मिलती उनकी इस हवाले से एक्सपेक्टेशंस। ये आगे जाके जो है ये मसला इस पे लगता है कि रुकावट या तात्तुल आएगा। मेरा मुशाहिदा इसमें कुछ इस तरह है कि ये अपनाए हुर्मुज पर, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ बड़ा इंटरनेशनल कानून के मुताबिक है, तो उसमें काफ़ी लचक दिखलाई गई है। और अपनाए हुर्मुज में जो ईरान पहले कह रहा था कि हम टॉल लेंगे,
उसको अब जो खबर आ रही है वो सर्विस फी की खबर आ रही है, जिसका कि जिक्र किया गया है इंटरनेशनल कानून में, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी में, जिसमें कि उसके आर्टिकल 24 के मुताबिक जो टेरिटोरियल वाटर से के जो कंट्रीज हैं वो अपना रेगुलेशन बना सकते हैं। और उसी का इशारा ईरान ने दिया था कि जो हमारी दो कंट्रीज ओमान और ईरान की टेरिटोरियल वाटर से, वाज़ेह है कि टेरिटोरियल वाटर को 12 मील के करीब होता है तमाम ममालिक का, उसके बाद इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाता है। तो वो इसीलिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, और मेरा मानना ये है कि उस फ्रेमवर्क को मीडिएटर्स ने यानी पाकिस्तान ने शेयर कर लिया है दोनों फरीकों से। तो वो मुझे इतना बड़ा मसला इसलिए नहीं मालूम होता कि अमेरिका पूरी कॉम्पनसेशन जो तकरीबन 300 बिलियन के करीब कॉम्पनसेशन बनती है, ईरान का जो नुकसान किया गया है वो तो देने को तैयार नहीं। लेकिन इस बात पर जो सर्विस फी है, वो सर्विस फी या जो टोल का पहले जिक्र हो रहा था, उसका इतना बड़ा मसला नहीं। मसला असल ये है जो कि इजराइल का सबसे बड़ा मसला है, और ऑफकोर्स उसी की वजह से अमेरिका का, वो है वही अफजूदा मटेरियल, और जो आगे जाके ऐसे तमाम फ्रेमवर्क तैयार करना टेक्निकल टीम के जरिए कि जिससे ये इंश्योर किया जाए कि ईरान इस काबिल ही ना हो, मतलब ऐसे सेंट्रीफ्यूज उसके पास मौजूद ही ना हो जो कि अफजूदा करके यूरेनियम को आगे जाके, यानी आपके नजदीक वो ज्यादा अहम मामला होगा अब नए हुर्मुज के मुकाबले में। ये आपकी बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात।